है if in a right angle triangle A and B are the length of sides and C is the length of hypotenuse। ऐसा कुछ डाटा आपको दिया हुआ है। ये पैकेज जो बच्चे घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है उनके पैकेज में भी दिया हुआ है, तो उनको याद आ गया होगा, क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर जो दिया गया है वो डाटा एकदम क्लियर है कि जो C है वो हाइपोटेनियस की लेंथ है और A और B जो है वो साइड्स की लेंथ है। और सभी बच्चों को पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम आप इजीली लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? लगाएंगे C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जो आपको प्रूफ करना है उसकी तरफ जरा आप ध्यान दीजिए। जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ जो करना है उसमें लॉग के बेस में C प्लस बी C माइनस बी लिखा हुआ है और अगर इस तरह से लिखा है तो आपको इसी इक्वेशन को ही यूज करना पड़ेगा और ऐसे टर्म्स अपीयर कराने पड़ेंगे जो उसमें है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें लिखेंगे C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। इस तरह से बच्चों उसको लिख देंगे और इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा C प्लस बी C माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब बच्चों जैसा कि आपको क्लियर है, आपको लॉग क्लियर कट अभी नजर आ रहा है, तो बच्चों आप यहाँ पर लॉग ले लीजिए। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जब आप बच्चों लॉग लेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा लॉग C प्लस बी इंटू C माइनस बी इज इक्वल टू लॉग A स्क्वायर। ये बन जाएगा। तो सभी बच्चों को यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, अभी तक किसी को भी कोई डाउट नहीं आया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ और भी समझ में आएगा कि जो C प्लस बी C माइनस बी है वो नीचे दिए हुए हैं और log A दिया हुआ है। तो वैसा हम कुछ यहाँ पे अपीयर कराने की कोशिश करते हैं जो हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों जो log A स्क्वायर लिया है ना, log A स्क्वायर, तो बच्चों आप इसको लिख दीजिए, प्रॉपर्टी से पहले इसको ओपन कर लीजिए। log AB क्या होता है? log A प्लस log B। इसको लिखेंगे log A प्लस log B। और बच्चों यहाँ पे log A स्क्वायर है तो उसको हम 2 log A लिख देते हैं। और बच्चों जो 2 log A का log A है उसको बच्चों में यहाँ नीचे की तरफ ले आते हैं क्योंकि आपको जो प्रूविंग करनी है उसमें log A टाइप का कुछ दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जो आपको ध्यान से प्रूविंग करनी है उसमें लिखा है log A और बेस के पास है C प्लस बी। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम इसको इस तरह से लिख दे, जो आपका टर्म दिया हुआ है इसको हम बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज log A बेस C प्लस बी, और इसको बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं log A बेस C माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। मैंने प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ यूज की है कि log AB क्या होता है? वो होता है 1 अपॉन log B। ये प्रॉपर्टी बच्चों ऑलरेडी मैं आपको आज काफी बार बता चुका हूँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने इसको यूज किया यहाँ पे, तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया log A B, B की जगह C प्लस बी है और दूसरे केस में B की जगह C माइनस बी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जो प्रूफ करना है वो बहुत ही आसान काम है। अब आप जो है इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो जो आपको प्रूफ करना है वो तुरंत आपका आ जाएगा। तो बच्चों चलो हम एलसीएम लेते हैं इसका। तो जब बच्चों एलसीएम लेंगे तो आप अपनी कॉपी में लीजिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मेरा पेज चेंज हो गया है। मेरा पेज जो है वो बच्चों चेंज हो गया है। तो आप अपनी कॉपी में एलसीएम लीजिए, आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। तो ये है बच्चों log A C माइनस बी log A C प्लस बी, और बच्चों ये ऊपर आ जाएगा log A C प्लस बी प्लस log A C माइनस बी इज इक्वल टू 2। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही इजीली आपको नजर आ रहा है। log A C प्लस बी प्लस log A C माइनस बी इज इक्वल टू 2 log A C माइनस बी log A C प्लस बी। सभी बच्चों को यहाँ पे एक क्लियर हो जाना चाहिए। और बच्चों जो आपको प्रूविंग करनी थी, जो आपको प्रूफ करना था रिलेशन, वो रिलेशन आपके पास आ गया है, आप प्रूफ कर चुके हैं। तो सभी बच्चों को याद आ गया होगा कि मैंने ये कल ऐसा क्वेश्चन आपको दिया था, आज मैंने इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है बच्चों,
सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा काफी अच्छी तरीके से। अगर किसी को ना भी क्लियर हो तो वो मेरे को बता सकता है अभी भी। तो अब हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसी क्वेश्चन को। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है और आपको क्या प्रूफ करना है। ऐसा ही मैंने मिलता जुलता क्वेश्चन आपके लिए दिया है ताकि आपको प्रॉपर्टीज यूज करने आ जाए। तो क्वेश्चन दिया है बच्चों log n to the base a log n to the base b plus log n to the base b log n to the base c plus log n to the base c log n to the base a। और आपको कुछ जो RHS में लिखा है वैसा प्रूफ करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप जो भी प्रॉपर्टी लॉग की जानते हैं और जितना भी जानते हैं उसको यहाँ पर यूज करिए और आपका क्वेश्चन होने लगेगा। तो सबसे पहले जब बच्चों हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में आप प्रॉपर्टी जानते हैं log AB, जिसको आप लिखते हैं log A by log B, उसको बच्चों आप यूज करिए। तो ये बच्चों हो जाएगा log n अपॉन log A, और ये बच्चों हो जाएगा ये भी log n अपॉन log B, ये हो जाएगा log n अपॉन log B, ये हो जाएगा log n अपॉन log C, प्लस ये हो जाएगा बच्चों log n अपॉन log C, ये हो जाएगा log n अपॉन log A। तो सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों देखो न्यूमरेटर में log n log n log n log n सभी में कॉमन है, तो यानी न्यूमरेटर में जो log n है उसका स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन log A log B, कुछ इस तरह से बचेगा, प्लस 1 अपॉन log B log C, प्लस 1 अपॉन log C log A। तो बच्चों आपको प्रॉपर्टी यूज करना काफी अच्छे से आ गई होगी। अब बच्चों आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो जो प्रूविंग है बस उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि वही प्रूफ होकर के एग्जैक्टली आ जाए। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ डिनोमिनेटर में log A log B और log C एलसीएम ले लेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा log C प्लस log A प्लस log B। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब बच्चों इसके आगे देखिए क्या बन गया, ये बन गया log n का होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी को क्लियर है, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। अब देखिए यहाँ बच्चों जो आपको प्रूफ करना है उसमें log ABC है। तो देखो बच्चों ये log A प्लस log B प्लस log C क्या बन गया, ये log ABC बन गया। अब आप सिर्फ इसको एडजस्टमेंट करके लिखिए, आपको जो प्रूफ करना है वो आपका प्रूफ हो चुका है। सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए बच्चों जो आपको प्रूफ करना है वो आपकी स्क्रीन पे है। log ABC को नीचे ही रखना है और log ABC उसमें सभी को हमें क्या देना है, एक एक n को पकड़ाना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों, अगला स्टेप देखिए, आप अपनी कॉपी में कर रहे होंगे, शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होने की कगार पे आ गया है। तो बच्चों अब हम इसको लिखेंगे log n का होल स्क्वायर है तो उसको log n लिख दो और नीचे log a लिख दो। log n का होल स्क्वायर है, एक log n यहाँ लिख दो, एक log b यहाँ लिख दो। और बच्चों अब एक log n को आप और एडजस्ट करो, यानी उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो ताकि आपका न्यूमरेटर log nc आ जाए, ठीक है। तो आपने log n से एक जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया तो आपको उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने log n से एक तरह से समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है log ABC। अब बच्चों देखिए जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ वाला पार्ट आ गया है। तो न्यूमरेटर में बन गया log NA log NB log NC और डिनोमिनेटर में बन जाएगा log NABC। तो आपको ये प्रॉपर्टी अब यूज करना आ गया होगा। जैसे log AB क्या होता है, log A अपॉन log B, वैसे log NA क्या होगा, log NA, ठीक है ना। तो अब हम इसको अगले पेज पे लिख देते हैं और आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आपको जो प्रूफ करना था तो वो प्रूफ हो चुका है। तो log NA log NB log NC होल डिवाइडेड बाय क्या बन गया, ये बन गया log NABC log NABC। तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, आप अपनी कॉपी में ही लिख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, हम अगले पेज पे ही वहीं पे लिख देते हैं हेंस प्रूफ्ड। इसके बाद आपको वही स्टेप लिखना है जो आपको प्रूफ करना था। इसके बाद बच्चों यही स्टेप लिखना है जो आपको
प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन हो चुका है आपका प्रूफ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये इनइक्वालिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो इनइक्वालिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने मैं कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। अगर किसी बच्चे को आता है तो करके मेरे को भले पहले आंसर बता सकता है। तो हम लोग अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि इनइक्वालिटीज के जो कल रूल्स बताए थे वो आपको पता होने चाहिए। तो जब वो पता होंगे तभी आप इसको कर सकते हैं, और लॉग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप देखिए लॉग डिफाइंड है। तुम कहोगे सर जो बेस है वो 5 है, 5 क्या होता है, 1 से बड़ा भी होता है 1 भी नहीं होता, यानी वो तो डिफाइंड है। लेकिन सर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 इसको 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये कब 0 से बड़ा होगा ये आपको चेक करना होगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान दें कि अगर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो मैंने यहाँ बच्चों आपको बताया था कि अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ए क्या आएगा, ए आपका 1 आएगा 1, ठीक है। बी आपका क्या आएगा -11, और सी आपका क्या आएगा 43। यहाँ पे सभी बच्चों को क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पूरे सी, तो बच्चों वो एक नेगेटिव नंबर आ रहा, डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव नंबर आ रहा। और बच्चों मैंने ऐसा बताया था कि अगर ए पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन 0 मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो बच्चों ये तो यहाँ पर यही कंडीशन लग गई कि लॉग के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये लॉग डिफाइंड है। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आरएचएस में लॉग के टर्म्स में 2 को लिखना पड़ेगा। तो 2 को बच्चों लॉग के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, आपको सर बेस तो 5 ही रखना पड़ेगा, और 2 को लिखना चाहते हैं तो आप इसको 5 स्क्वायर लिख दीजिए। तो सर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो आपने आरएचएस लिखा है वो 2 बाहर आ जाएगा और log 5 5 1 हो जाएगा, इसका मतलब वो 2 है। तो ये बस 2 को लिखने का एक तरीका। अब बच्चों कल मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि log x लेस देन log y, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा अगर बेस आपका 1 से बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे जो बेस है आपका वो 1 से बड़ा है, आप ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब आप log हटा सकते हैं, और log हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये आपका सॉल्व होकर के इतना आ जाएगा। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, और अगर किसी का आंसर आता है तो मेरे को जरूर बताएं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या आ रहा है। क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x 43 माइनस 25 या आया 18 लेस देन 0। तो बच्चों अगर इसके आप फैक्टर करेंगे तो आएंगे x माइनस 2 x माइनस 9 लेस देन 0, यही आएंगे फैक्टर। और बच्चों जब आप इसको वेवी स्क्वायर पैटर्न से अरेंज करेंगे तो आपके पास इंटरवल आ जाएगा, उस इंटरवल से आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों 2 और ये हो गया 9। और अगर हम वेवी स्क्वायर पैटर्न यहाँ पे अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज होता है, प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, यानी x बिलोंग टू क्या आ गया, आपका इंटरवल आ गया 2 से लेकर 9 तक। आपका इंटरवल आ गया x बिलोंग टू 2 से लेकर 9 तक। और बच्चों आपको उसको किससे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, x बिलोंग टू रियल नंबर से। तो बच्चों जब हम रियल नंबर से 2 to 9 का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 से 9 ही आएगा। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर बन गया 2 से 9। तो बच्चों आपका यही फाइनल आंसर है, क्योंकि इंटरसेक्शन लेंगे रियल नंबर से तो यही आंसर आएगा। तो आपका बच्चों फाइनल आंसर बन गया x बिलोंग टू 2 से 9। तो यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी, और इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया है। अभी भी कोई आप स्टेप्स पूछना चाहें तो हम दोबारा बता सकते हैं आपको।
तो अब इनइक्वालिटीज भी यूज हो रही है लॉग के अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन है ये। किस तरह से करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि लॉग डिफाइंड है कि नहीं, तो आप सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे। लॉग कैसे डिफाइंड होगा? आप कहेंगे सर जो बेस है वो √2 है, यानी वो 1 नहीं है और 1 से बड़ा भी है, क्योंकि 1.414 होता है √2 की वैल्यू। दैट मींस बेस आपका डिफाइंड है। सर x-1 को डिफाइन कर दीजिए, यानी x-1 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी, यानी आप जो भी आंसर लेंगे बच्चों वो 1 से इंफिनिटी के बीच में ही लेंगे। अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको यहाँ साइड में लिख करके बता रहा हूँ। जैसे ये लिखा है log √2 का मतलब होता है उसकी पावर में हाफ, और ये है बच्चों x-1। अगर बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये जो मैंने पावर आपको बच्चों बताई थी ना कि पावर होती है बेस की पावर, तो बच्चों बेस की पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर आती है। तो बच्चों बेस क्या है 2 और उसकी पावर क्या है 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 2। तो बेस की पावर बच्चों रेसिप्रोकल होकर के बाहर आती है, और ये बन जाएगा 2 log 2 x-1। ये बच्चों कुछ इस तरह से बन जाएगा 2 log 2 x-1। तो अब आप समझ गए होंगे, जो बेस की पावर थी वो बाहर आ गई, तो 1/2 का 1 रेसिप्रोकल होगा तो वो 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 log 2 x-1। तो सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे कि मैंने इसको किस तरह से लिखा है। तो ये बच्चों क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 2 log 2 x-1 लिखा है। और अगर बच्चों ये जो 2 है ना, अगर हम उस 2 को पावर में चढ़ा देंगे तो ये किस तरह से नजर आएगा? ये बन जाएगा log 2 x-1 का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पावर वाला पार्ट है उसको मैंने किस तरह से एक्सप्रेस किया है। तो बच्चों जो पावर वाला पार्ट है वो सिंप्लीफाई होकर के क्या है? log 2 x-1 का होल स्क्वायर। यह है log 2 x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x + 5। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब बच्चों मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी कि अगर a की पावर log बेस a x होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट x होता है। तो बच्चों ये मैंने कल आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता रखी है। अब बच्चों यहाँ जैसे 2 की पावर log 2 x-1 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बनेगा सिर्फ x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x + 5। ये बन जाएगा। अब बच्चों उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे, तो बच्चों उसको सॉल्व करिए जरा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों x का इंटरवल क्या निकल के आ रहा है। सॉल्व करिए बच्चों जरा। तो ये हो जाएगा बच्चों x² + 1 - 2x ग्रेटर देन x + 5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x² - 3x - 4 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? इसके फैक्टर आ रहे हैं x + 1 x - 4 ग्रेटर देन 0। तो ये बच्चों उसके फैक्टर आ गए। तो उसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूं ताकि आप इसको कंफ्यूज ना हो जाए। इस पे ये सेपरेट कर दिया मैंने इसको। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब बच्चों इसका इंटरवल निकालना है। इसको वेवीज कर्व पैटर्न से अरेंज कर लीजिए और x + 4 x + 1 x - 4 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर लीजिए। तो ये बच्चों आएगा x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ये आ जाएगा। अब बच्चों ये आपका राइट आंसर तो हुआ नहीं, क्योंकि आप अपने आंसर का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, क्योंकि उसी में लॉग आपका क्या है? डिफाइंड है। तो बच्चों इंटरसेक्शन लेने के लिए मैंने जो आपको तरीका बताया वो तरीका यहाँ पर फॉलो करिए। यानी यहाँ पर आप नंबर लाइन लीजिए। 2 नंबर लाइन दी मैंने। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ -1 और फिर लिखता हूँ 4, और माइनस और 1 4 के बीच में 1 आ जाएगा। तो अगर मैं रीजन शेड करूँ तो मैं यहाँ पे रीजन शेड करता हूँ और कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं है, इसलिए वहां पे ओपन सर्किल बना लेता हूँ। तो बच्चों ये रीजन है, एक तो ये रीजन है -∞ से -1, और एक रीजन है 4 से इंफिनिटी। एक रीजन है बच्चों 1 से लेकर के इंफिनिटी।
तो बच्चों अगर आप कॉमन रीजन देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि जो कॉमन रीजन है वो इस रीजन के बाद है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ x बिलोंग टू 4 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर। तो अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो बिल्कुल देख सकता है, दोबारा पूछना चाहे तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अभी भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप दोबारा बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा फिर से। तो अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कोई समस्या हो तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। बच्चों आप अभी भी देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमको जरूर बताएं, क्योंकि मेरे को आप विजिबल नहीं है। आप अपना देख लीजिए, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन है इवैल्यूएट log का बेस है 1/4, लिखा है log 3 2 log 4 3। अगर आप इसका आंसर बता पाए तो मैं वेट कर रहा हूं, अगर कोई बता सकता है। अगर कोई आंसर इसका बता पाए तो मैं वेट कर रहा हूं। इसको सॉल्व करना काफी इजी सा काम है। जो 1/4 है उसको लिख दो 1/2 का स्क्वायर, 1/4 को लिख दो 1/2 का होल स्क्वायर, और 2 को ऊपर ले आओ तो 2 की पावर -2 हो जाएगा। तो 1/4 को इस तरह से लिख दो। अब बेटा इसके अंदर क्या है? log 3 2 है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसको लिख दो log 3 अपॉन log 2। और जो बेटा log 4 3 है इसको लिख दो log 4 अपॉन log 3। आप इस तरह से लिख लीजिए। लिखने के बाद आप धीरे धीरे अपने स्टेप्स आगे बढ़ाइए। बेटा जो 2 की पावर -2 है, तो मैंने बताया था जो बेस की पावर होती है वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर आती है। तो देखो -2 को मैं रेसिप्रोकल करके बाहर आ गया है। अभी हो गया log 2। क्या हो गया? log 2। और अंदर क्या बचा है जरा ध्यान से देखिए बच्चों। अगर आप अंदर देखेंगे तो log 3 से log 3 आपका कैंसिल हो गया है। आपके पास बचा है log 4 अपॉन log 2। log 4 अपॉन log 2 का मतलब क्या होता है? log 4 बेस 2, यही तो मतलब होता है। तो ये हो गया बच्चों -1/2 log 2। और बच्चों जो 4 है ना, 4 को लिख दो आप। बच्चों जो 4 है ना, उस 4 को आप क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे आप 2 का स्क्वायर। 4 को आपने इस तरह से लिख दिया। तो बच्चों ये पावर बाहर आ जाएगी और log 2 2 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका अगला स्टेप बहुत ही इजी है। ये हो गया -1/2 log 2। और बच्चों ये 2 बाहर आ गया और log 2 2 1 आ गया। अगेन बेटा log 2 2 फिर से 1 हो गया, तो आपका रिजल्ट आ गया -1/2। ये बच्चों आपका आंसर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। किसी का आंसर आ गया हो या समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बताएं। ठीक है बेटा, ऋषि आकर्षण जो भी लोग मौजूद होंगे मेरे को विजिबल नहीं है। मानसी, ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हम आ गए हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते चले जा रहे हैं। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको समझ में आए। बच्चों आपको फिर से इवैल्यूएट करना है, आपको इवैल्यूएट करना है 81 की पावर है 1 अपॉन log 5 3, इस तरह से लिखा है। फिर बच्चों लिखा है 27 की पावर log 36 9। फिर बच्चों लिखा है 3 की पावर 4 अपॉन log 7 9, ये लिखा है बच्चों। तो बच्चों सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा जो मैंने क्वेश्चन लिखा है अभी। अब आपको उसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू बतानी है क्या आ रही है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू बतानी है।
कि क्या वैल्यू आएगी इसकी। तो जो लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप सारी यूज करेंगे तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। सबसे पहले 1/log53 है तो उसको आप लिख सकते हैं log53, इस तरह से लिख दीजिए, प्लस 27। 9 को बेटा सभी बच्चे जानते हैं 3 स्क्वायर लिखते हैं और 36 को 6 स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 3 टाइम्स। बच्चों यहाँ फिर से ऊपर नीचे है तो आप इसको नीचे से ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 9। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मैं पूरी तरीके से प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ। 31 है, 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और ये हो जाएगा log 5 बेस 3, प्लस 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इस तरह से लिख लीजिए। 27 को आप लिखिए 3 की पावर 3 और बेटा 6 की जो पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, 6 की पावर 2 तो ऐसे ही निकल आएगी और 3 की पावर 2 रेसिप्रोकल होकर के बाहर निकलेगी तो ये बन जाएगा log 6 3 प्लस 3 4 log 7। 9 को बेटा आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो बेटा जितना आप चाहें उतना आप सिंप्लीफाई करते चले जाइए। अगर आप देखेंगे तो ये बन गया 3 की पावर 4 log 5 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया 3 की पावर 3 log 6 3 प्लस, और बेटा ये जो 3 का स्क्वायर है बेस में ये रेसिप्रोकल आएगा होकर के बाहर तो ये 2 बना देगा। क्या बना देगा? 4 को 2 बना देगा तो ये बन जाएगा 2 log 7 3। तो सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अभी भी। अब आप बच्चों क्या करिए, इसमें जो पावर है उसको ऊपर की तरफ ले जाइए इस तरह से 5 की पावर 4, इस तरह से पावर आप ऊपर ले जाइए, प्लस 3 log 3 6। ये देखिए बेटा पावर आप ऊपर ले जाइए क्योंकि तभी आप log की प्रॉपर्टी अपीयर करा पाएंगे। 3 की पावर log 3 7 स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि log बेस ए x, इसका रिजल्ट क्या होता है x। तो बच्चों इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, 3 की पावर log 3 सिर्फ क्या बचेगा 5 की पावर 4, फिर क्या बचेगा? फिर बचेगा आपका 6 की पावर 3, फिर क्या बचेगा 7 का स्क्वायर। सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये नंबर कितना है? ये नंबर है 625। अगला नंबर आया है 6 6 36, 36 इंटू 6 216 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अगर आप इसको बच्चों इवेल्युएट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 890। सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, इसका आंसर आ गया है। फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पर है 890 इसका आंसर। तो अभी भी किसी बच्चे को ना क्लियर हो ये वाला क्वेश्चन तो हमको दोबारा बताएं, हम दोबारा इसको क्लियर कर देंगे। अभी भी किसी बच्चे को ना क्लियर हो तो वो हमको बिल्कुल तुरंत बताए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करने जा रहे हैं बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर है। ओके, ये देवांश का मैसेज आया है कि सर वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। बेटा आप जो है अगर लाइव क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगी। अब पता नहीं लाइव है कि नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा है इसमें अभी कि लाइव क्लास जरूर अटेंड किया करिए वरना आपको वीडियो रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं होगी बहुत अच्छी तरीके से। अरे लो, सबने मेरे को मैसेज कर दिया है कि अच्छा इसका नेटवर्क नहीं आ रहा कृति का। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप सबको मेरी आवाज और जितना पढ़ा रहे हैं मैं आपको समझ में आ रहा है तो आप अगला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है। क्वेश्चन बहुत ही विजिबल तरीके से मैंने लिखा है, आपको पूरा नजर आ रहा होगा। 5 की पावर log बेस 5
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये क्वेश्चन है बेटा, इज इक्वल टू x माइनस 1, ये है बच्चों क्वेश्चन। देखिए तो करना स्टार्ट करें इसको। स्टार्ट करने से पहले आपको लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे आप डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि जो लॉग का बेस है वो तो डिफाइंड है क्योंकि वो 1 भी नहीं है और 0 से बड़ा भी है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का पता नहीं है, उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बच्चों आप साइड में जाकर के इसको डिफाइन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट से मतलब होता है। तो ऐसा होता है जो बच्चों, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, यानी ये लॉग की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये तो हर रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो डिफाइंड हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन अपना कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। तो ये हो गया बच्चों 5 की पावर log 5। तो बच्चों यहाँ तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, और प्रॉपर्टी लगते ही ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर किसी का आंसर आया हो तो मेरे को बताए जरूर। किसी का आंसर आ गया हो तो मेरे से डिस्कस करें, इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर हो गए। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू 3 आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यूज आपकी एक्सेप्टेड होंगी। क्यों एक्सेप्टेड होंगी? क्योंकि आपने जो केस लिया है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास सिर्फ दो सॉल्यूशन आएंगे। तो बच्चों ये दोनों आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन लेने पर आपके पास यही आंसर बचेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकता है। काफी छोटा सा क्वेश्चन था। अब आप कोशिश करिए, हमसे पहले आपको आंसर निकाल के देने होते हैं। आप आंसर निकालिए, गलत आ रहा है तो अलग आने दीजिए, लेकिन आप हमसे पहले अब आंसर निकालिए, वरना आपकी प्रैक्टिस सही से हो नहीं पाएगी, आप सीख नहीं पाएंगे कभी भी। फिर तो आगे स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे देखिए जरा। क्वेश्चन है बच्चों, log base 4 x minus 1 is equal to log 2 x minus 3। मेरे ख्याल से अब तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सॉल्व फॉर एक्स है, जल्दी से सॉल्व करिए और मेरे को बताइए। सॉल्व फॉर एक्स, मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए, आप आंसर बताइए आराम से। ठीक है, इसका मतलब आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान तो दे ही रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ एक बार। एक्चुअली में जब मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ तो मेरे को आप लोग कितने लोग बैठे हो, क्या कर रहे हो, मेरे कुछ पता नहीं पड़ता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ आगे कंटिन्यू करता हूँ उस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ करूंगा कि मैं लॉग के बेस देखूंगा। 4 और 2 तो डिफाइंड है, आपको x माइनस 1 को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। यहाँ से आएगा x बिलोंग टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी। और बच्चों आपको x माइनस 3 भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। यहाँ से x आएगा आपका 3 से लेके इन्फिनिटी। और बच्चों ये बात सभी को क्लियर है कि अगर हम 1 से इन्फिनिटी और 3 से इन्फिनिटी का क्या लेते हैं, कॉमन रीजन लेते हैं, तो कॉमन रीजन क्या आएगा? 3 से इन्फिनिटी। तो बच्चों अगर हम इन दोनों का कॉमन रीजन लेंगे तो आपका कॉमन रीजन क्या आएगा? 3 से इन्फिनिटी। यानी बच्चों आप जो आंसर निकालेंगे वो 3 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप इसको सॉल्व करिए, जैसे आप करते हैं आप अपने तरीके से करिए। तो नीचे जो बेटा 4 लिखा है, 4 को लिख लीजिए 2 स्क्वायर, क्योंकि अब आप इतनी देर में तो ये समझ ही गए होंगे, क्योंकि 3 दिन से अगर आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस कभी किसी को कराता नहीं हूँ किसी भी बैच में। मेरे को आपका लेवल थोड़ा सा वीक लगा है, आप लोग जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो,
इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देखिएगा 2 स्क्वायर लगा है, तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 स्क्वायर का मतलब ये पावर जो है 2 स्क्वायर ये रेसिप्रोकल होकर के बाहर बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 log base 2 x minus 1। इस तरह से बन जाएगा 1/2 log base 2 x minus 1 is equal to log base 2 x minus 3। इसको इस तरह से लिख दिया। अभी भी हम इन दो नंबर्स को इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि बाहर हाफ है। अब बाहर वाले हाफ को एडजस्टमेंट कर लो, तो लॉग की फिर से प्रॉपर्टी यूज करो, बाहर वाला हाफ जो है इधर पावर में लगा दो, x माइनस 1 की पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ हाफ बन गया है। अब बच्चों अब आप कहेंगे दो नंबर्स के लॉग इक्वल है, उनका बेस भी इक्वल है, इसका मतलब वो नंबर्स भी इक्वल होंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, इसमें स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप थोड़ा सा कॉपी में सिंप्लीफाई करिए, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब आप इसके फैक्टर तो कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जैसा कि एक बच्चा जिसकी आवाज आई थी वो दो आंसर बताया था, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5, इस तरह से लिखते हैं। बीच में और जरूर लिखा जाता है, और का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब अब आपको 3 से इंफिनिटी में इंटरसेक्शन लेगा। जब आप 3 से इंफिनिटी में इंटरसेक्शन लेंगे बेटा, तो 3 से इंफिनिटी में आपके पास सिर्फ एक ही आंसर आएगा 5, 2 उसमें एक्सक्लूडेड हो जाएगा। तो आप कहेंगे x इक्वल टू 5 इज ओनली द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया? ओके, सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ठीक है बच्चों, मैं अगला क्वेश्चन फिर से आपको दे रहा हूं, आपको पेशेंस रखते हुए वो अगला क्वेश्चन करना होगा। मैं अभी फिर से वेट करूंगा, मैं देखता हूं, मैं चाहता हूं वो क्वेश्चन आप ही निकालें, आप ही उसका आंसर निकालें। गलत भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आंसर आप ही निकालिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैं वेट करूंगा 5 मिनट तक और क्वेश्चन आप लोग में से ही बताऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन है बच्चों, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, नीचे लिख देता हूं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास गिवन है कि log 3 टू द बेस 8, ये दिया है 2। फिर आपको बच्चों गिवन है log 8 टू द बेस b, ये गिवन है 3। तो बच्चों आपको निकालना है, फाइंड या इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है log b टू द बेस a। इसको बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है। अब आप कितनी स्मार्टली इसको इवैल्यूएट कर लिए जाते हैं इन दो रिलेशन से। आपके पास दो रिलेशन है, log 3a इज इक्वल टू 2, log 8 बेस b इज इक्वल टू 3। तो बच्चों आपके पास दो रिलेशन है, उनको यूज करके आपको प्रूफ करना है। ओके बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको मैंने टाइम दे दिया ऑलरेडी। तो बच्चों कैसे इसका सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आंसर। तो बच्चों log 3a का मतलब क्या हुआ? log 3 अपॉन log a, यही तो मतलब हुआ 2। ये आपका बच्चों हो गया फर्स्ट रिलेशन। उसके बाद दूसरा रिलेशन देखिए बच्चों क्या लिखा है, log 8 बेस b, तो इसको हम लिख सकते हैं log 8 अपॉन log b, ये हो गया 3। ये बच्चों आपका सेकेंड रिलेशन। ठीक है बच्चों, बच्चों आप क्या करिए, फर्स्ट रिलेशन को सेकेंड रिलेशन से डिवाइड करिए, फर्स्ट रिलेशन को सेकेंड रिलेशन से डिवाइड करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों आपको log ab या log ba चाहिए, तो उर्दू तभी आ सकता है जब आप दो रिलेशंस को डिवाइड करें। तो बच्चों आप उसको डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा log 3 अपॉन log a। और किससे डिवाइड करेंगे आप डिवाइड कर रहे हैं log 8 डिवाइड बाय log b। log b ऊपर चला जाएगा, सभी को डिवाइड करने आता है, ये 2/3 होगा। अब ध्यान से देखिए, जो आपको चाहिए था वो आपका अपीयर हो गया है, बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। जो log b अपॉन log a है उसको बने रहने दीजिए और उसको लिख दीजिए log b बेस a लिख दीजिए। ऊपर बच्चों log 3 है, इसको बने रहने दीजिए, नीचे log 8 है, 8 को लिख दीजिए 2 की पावर 3
और 3 को बाहर कर दीजिए। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा और उनको ये भी नजर आ रहा होगा कि ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर एकदम क्लियर कट है कि log बेस a इज इक्वल टू क्या आ गया, वो हो गया 2 टाइम्स log 2 अपॉन log 3। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये आ गया 2 टाइम्स log 2 बेस 3। इसका बच्चों मतलब आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आया है कि log बेस b a इज इक्वल टू 2 टाइम्स log 2 बेस 3। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो वो बिल्कुल दोबारा पूछ ले, मैं यहाँ पे अभी भी रुका हुआ हूँ। आप देखिए आपने ऐसा क्या किया जो आपसे आंसर नहीं निकल पा रहा है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपका आंसर नहीं निकल पा रहा है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी तक सबको यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब हम बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास एक रिलेशन दिया है। रिलेशन है 3 की पावर अंडर रूट ऑफ log 3 7 इज इक्वल टू 7 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 3 बेस 7। आपसे पूछा गया है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, मतलब इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, आपसे ये पूछा गया। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, आप जरा ध्यान से देखिए। ये स्क्वायर रूट में क्या दिया है, ये स्क्वायर रूट में दिया है log 7 बेस 3 और दूसरे यहाँ पे स्क्वायर रूट में दिया है log 3 बेस 7। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें और बताएं क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। आपको सिर्फ अब जवाब देना है ट्रू और फॉल्स। तो मानसी ने इसका जवाब एकदम सही दिया है, ट्रू आंसर है इसका। तो कुछ नहीं किया होगा आपने, बहुत धीरे से इसको सिंप्लीफाई किया होगा। सिंप्लीफाई कैसे किया होगा, आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया होगा। आपने सबसे पहले लिखा होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लिखिए मेरे साथ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो आप दोनों तरफ लॉग लीजिए। बच्चों जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो प्रॉपर्टीज जो होती है उन सबको यूज करिएगा, आपको खुद ही खुद क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए बच्चों मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया है। लॉग लेने से जो पावर होती है बच्चों वो बाहर की तरफ आ जाती है, तो मैं पावर को बाहर की तरफ ला रहा हूँ। तो ये जो पावर है ना बच्चों, देखो ध्यान से, मैं बाहर की तरफ ले आया, ये बन गया log 3। और ये भी बच्चों देखो, ये जो पावर है उसको मैं बाहर की तरफ ले आया। भाई बिगिनिंग लेवल तो ऐसे करते हैं सभी लोग। अब बच्चों दोनों तरफ अंडर रूट है तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करिए, बिल्कुल आराम से करिए। जब आप बच्चों स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट तो हट जाएगा, ये log 7 3 हो जाएगा, ये log 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब log 3 इंटू log 3, इसको आप 2 बार भी लिख सकते हैं। ये अंडर रूट हट जाएगा और log 7 का होल स्क्वायर होगा, तो इसको log 7 इंटू log 7 लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपका शायद ये ट्रू ही है, क्योंकि log 7 3 को आप स्प्लिट कर दीजिए, इसको लिख दीजिए log 7 अपॉन log 3। और बच्चों ये आपका log 3 है और ये बच्चों आपका log 7 है। ये हो गया बच्चों log 3 अपॉन log 7 और ये हो गया बच्चों log 7 और ये भी आपका लिखा है log 7। तो बच्चों क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो गया बच्चों, देखिए ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका पास देखिए क्या निकल के आया, ये निकल के आया log 7, log 3 से log 3 कैंसिल। तो ये
इक्वल है कि नहीं है जरा ये आपको समझना पड़ेगा अभी। ये इक्वल है कि नहीं है ये आपको अभी समझना पड़ेगा। ये इक्वल है कि नहीं ये आपको समझना पड़ेगा अभी। इसको यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 नहीं लिखा गया है, ये log 3 इंटू log 3 था। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देख लीजिए ये इक्वल है कि नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये जो है ये log 7 है और ये log 3 है, और सर ये भी log 3 है और ये log 7 है। तो उसका मतलब ये दोनों सर क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गया तो उसका आंसर क्या हो गया, यस। यानी मानसी ने आंसर जो दिया था वो सही दिया था, ये बिल्कुल इक्वल है, तो उसका आंसर हो गया ट्रू। तो उसका आंसर आ गया है ट्रू। तो मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ऋषि ने इस क्वेश्चन का जवाब एकदम सही बताया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर एक बेसिक सा काम है, पहले लॉग डिफाइन कर लेते हैं। सर 1/3 तो डिफाइंड है क्योंकि वो 0 से बड़ा भी है और 1 भी नहीं है। सर आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने सर कई दफे बताया है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। व्हाई? क्योंकि इसका ए पॉजिटिव होता है और डी नेगेटिव होता है। तो ये आप सर जानते हैं पहले से। तो सर आप इसको आगे करेंगे। तो सर आगे करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जैसे कि इसको इस तरह से लिखिए, 1 को उधर ले जाइए तो 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ इनइक्वालिटी है तो आप लॉग तभी हटा सकते हैं जब दोनों तरफ लॉग की टर्म्स हो। तो आप -1 को कैसे लिखेंगे लॉग के टर्म्स में, आप इसको लिख सकते हैं बेस 1/3 रखेंगे। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। -1 को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज -1, ये -1 ही लिखा हुआ है RHS में। अब आप इसको ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये पहली बार एप्लीकेशन आया है कि बेस आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर बेस बच्चों आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो ऐसे केस में जब आप इनइक्वालिटी हटाएंगे तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब आप लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन बच्चों क्या हो जाएगा, तुरंत रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैं इनइक्वालिटी का साइन ये रिवर्स कर दे रहा हूं, ये बन गया 1/3 की पावर -1। सभी बच्चों को ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब आप 1/3 की पावर -1 इतना स्पेशल तरीके से मत लिखिए, इसको सीधा 3 की पावर +1 लिख दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 लेस देन 0। इसके फैक्टर कर लीजिए तो फैक्टर आएंगे x -1 x +2 लेस देन 0। अब जो एक बच्चे ने आंसर बताया था वो आंसर इसका एकदम सही आंसर है। उस आंसर को मैं आपको बता रहा हूँ। एक है -2 आएगा सबसे पहले और -2 के बाद आपका आएगा 1। यही क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब हम वेवीज कर्व पैटर्न को फॉलो करेंगे, प्लस माइनस प्लस। जैसे ही फॉलो करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा x बिलोंग टू -2 से 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि अगर आप उसका इंटरसेक्शन लेंगे रियल नंबर से तो आपका आंसर तो यही आएगा ना, -2 से 1। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है, किसी को कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं आई है, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। हम एक नया क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने हमसे डाउट्स भी पूछे थे। तो सबसे पहले हम पैकेज का एक डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू, अब जिसने डाउट पूछा था वो पता नहीं समय क्लास में पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लेकिन मैं डाउट बता दे रहा हूँ। a आपका ये है, b आपका मैं लिखता हूँ 1 5 9 11 15 16। ये बच्चों सेट ए डिफाइन किया है 1 2 3 4 और सेट बी डिफाइन किया है 1 5 9 11 15 16। और बच्चों आपके पास एक रिलेशन गिवन है, वो गिवन है f इज इक्वल टू 1,5
2,9, ठीक है बच्चों, 3,1, 4,5, 2,11, इस तरह से आपके पास कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट ये है कि आपसे पूछा गया है कि f इज रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्या f एक रिलेशन है a टू b में? आपसे पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स, मतलब यस है कि नो है। दूसरा आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b, ये भी बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब यस है कि नो है। ये दो जवाब आपसे पूछे गए। तो मैंने तो आपको बताया था कि रिलेशन अलग होता है, फंक्शन अलग होता है, मिक्स मत करिएगा। तो बच्चों ये रिलेशन है कि फंक्शन है, आप बताएंगे ए और बी का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी से एक बड़ा सा आपका रिलेशन तैयार होगा। जैसे ए का कार्डिनल नंबर कितना है 4, बी का कार्डिनल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 into 4 यानी कि 24 ऑर्डर्ड पेयर्स बन के आएंगे। ए क्रॉस बी में 24 ऑर्डर्ड पेयर्स बन करके आएंगे। अब उसमें से उसके जो बनेंगे, क्या बनते हैं, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे जो वो 2 की पावर 24 होंगे। अब 2 की पावर 24 में से आपके पास कोई उन्होंने रिलेशन लिख के दिया है ए टू बी, तो चेक कर दो क्या ये रिलेशन ए टू बी है, मतलब x की जगह a वाली वैल्यू डालने पर y की जगह b वाली वैल्यू आ रही है, ये इसका मतलब हुआ। x की जगह a वाली वैल्यू डालने पर y की जगह b वाली वैल्यू आ रही है, तो तुम कहोगे सर यस, जो 1 एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट A को और 5 एलिमेंट बिलोंग करता है सेट B को, तो ये 1,5 बिल्कुल सही है। उसी तरह से सर 2,9 बिल्कुल सही है, 3,1 बिल्कुल सही है, 4,5 बिल्कुल सही है, 2,11 बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये रिलेशन है, यस। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले वाले का ट्रू हो गया। लेकिन अगर ये रिलेशन कहता फ्रॉम बी टू ए तो ये फॉल्स हो जाता, ये ए टू बी का रिलेशन। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका जवाब दो। आपसे पूछा गया है कि f इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो फंक्शन अगर आपको बिल्कुल नहीं याद है या आप समझ कम पाए हैं तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए दो सर्कल्स बना देता हूँ, दो इलिप्टिकल पार्ट इस तरह से बना देता हूँ, तो शायद आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने आपकी स्क्रीन पे बना दी। तो बच्चों ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है ए टू बी का। तो बच्चों ये आपका ए हो गया, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। ये आपका बच्चों ए हो गया और ये आपका बच्चों बी हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, क्या दिया है कि कह रहा एफ आपका क्या फंक्शन है, तो चलो देखते हैं। तो ये है 1 2 3 4, तो इस फंक्शन की जो है मैंने डोमेन लिखी है। डोमेन में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एक्स 1 2 3 4, जो एफ है ना फंक्शन ए टू बी, उसकी मैंने क्या लिखी है, डोमेन में लिखी है। डोमेन मतलब देखो उसमें 1 है 2 है 3 है 4 है, 2 फिर से आ रहा है लेकिन कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लिखते। उसके बाद देखिए बच्चों क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 5 है, ध्यान से देखिएगा 5 है उसकी रेंज में, 9 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 11 है। ओके 5 मैंने दोबारा लिख दिया है, अब क्या है 11 है, तो यानी कि 5 9 1 11। अब बच्चों जरा नेचर बनाओ, 1 डालने पे क्या आ रहा है, सभी बच्चे हमारी स्क्रीन पे ध्यान से दें जितने भी मौजूद है। 1 डालने पे बच्चों देखो 5 आ रहा है, ठीक है, 1 डालने पे देखिए क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 2 डालने पे बच्चों देखो क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 3 डालने पे देखो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 4 डालने पे देखो बच्चा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 2 डालने पे देखो बच्चों क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो बच्चा ऐसा तो कोई हमारे हिसाब से, ऐसा तो कोई हमारे हिसाब से फंक्शन नहीं होता है कि 2 डाल ले वो 9 भी दे दे और 2 डाल दे वो 11 भी दे दे, ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं होता है बच्चों, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है। हाँ 1 डालने पे 5 और 4 डालने पे 5 में भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपका फंक्शन मैंने आपको बताया था ना, जैसे y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, उसमें x की जगह -1 डालते हैं तो भी y सेम आता है, 1 डालते हैं तो भी सेम आता है। वैसे हो सकता है कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता हो कि 1 डालने 5 आ रहा, 4 डालने तो 5 आ रहा, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
कि 2 डालने पे भी 9 आएगा और 2 ही डालने पे 11 आ रहा, मतलब एक एलिमेंट पे वो दो वैल्यूज देते हैं, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। 2 डालने पे 9 और 11 कैसे आ सकता है? इसका मतलब जो 2 की इमेज है वो दो सेम प्री इमेजेस बन गई है, इसका मतलब ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 डालने पे 9 भी आ रहा है, 2 डालने पे 11 भी आ रहा है। तो बच्चों इस तरह का फंक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? इसका आंसर हुआ फॉल्स। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा किस तरह से मैंने आपके सामने क्वेश्चन किया है। सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर है? ओके, सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या हो सकता है बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, जरा सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे आराम से। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन हो जाए आज का। तो बच्चों आपके पास एक सेट दिया है, लेट सेट ए आपका दिया है बच्चों, वो दिया है 1 2 3, और बच्चों आपका जो सेट बी गिवन है वो गिवन है 3, 4, और बच्चों एंड सेट सी भी आपका गिवन है वो है 4, 5, 6। तो बच्चों आपसे कई सारे पार्ट्स पूछे गए हैं। जो पहला पार्ट है वो पूछा गया है फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा पार्ट बच्चों आपसे 4 तरह के पार्ट्स यहाँ पे पूछे गए हैं, आप अपनी कॉपी में भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी आपको भी क्लियर है किस तरह से लिखा जाता है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बच्चों ये सेकेंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट है बच्चों आपको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, और फोर्थ पार्ट आपको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये निकालना है बच्चों आपको। तो सभी बच्चे बता सकते हैं, अगर कोई भी आंसर जानता हो तो बिल्कुल बताएं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर रहे हैं, और ये मान के चलिए आपका आज का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा जैसे सॉल्यूशन खत्म होगा इसका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी का ए से क्रॉस लिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी में कॉमन, आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आप ए का क्रॉस लेंगे, किससे? ए का क्रॉस लेंगे किससे? बी इंटरसेक्शन सी से, यही आपसे पूछा गया। तो बच्चों ए क्या है, ए आपको क्लियर है, ए आपका मैं लिख देता हूं दोबारा, वो है 1 2 3। तो बच्चों अब आप तो लिखना जानते हैं ना, लिखना जानते हैं, तो स्टार्ट करिए लिखना। कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3 का क्रॉस लेना है 4 से, तो आंसर क्या आएगा? आएगा 1, 4। ठीक है, सबको क्लियर है? 1, 4, फिर आएगा 2, 4, फिर आएगा 3, 4। यही 3 पेयर्स बनेंगे और तो कोई बनेगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पहले सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? 1 है, दूसरे सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? 3 है, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3, यानी 3 ऑर्डर पेयर्स बनने चाहिए, वही बन रहे। बहुत ही आसान है क्वेश्चन सभी के लिए। सेकेंड पार्ट देखिए, अब बच्चों ए क्रॉस बी अपनी कॉपी में निकाल लीजिए, तसल्ली से निकालिए ए क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस सी निकाल लिए और उनका इंटरसेक्शन लीजिए। तो बच्चों हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, और आपका आंसर अगर आप पहले आ जाए हमसे तो आप बिल्कुल बताइए, हम ए क्रॉस बी निकाल लें। वो है 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4। ये है बच्चों ए क्रॉस बी। फिर बच्चों आपको निकालना है ए क्रॉस सी, निकालिए ए क्रॉस सी। कैसे निकालेंगे? 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर? दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? ए क्रॉस सी। अब बच्चों देख लीजिए दोनों में कोई कॉमन है तो वो हमको बता दीजिए, वो मैं आंसर में लिख लूं, वही आपका आंसर होगा। दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। तो बच्चों क्या आ रहा है इंटरसेक्शन में, दिख रहा है? इंटरसेक्शन में आ रहा है एक 1, 4 कॉमन है, एक 2, 4 कॉमन है, और एक 3, 4 कॉमन है। तो बच्चों आपका ये भी आंसर निकल आया।
ठीक है बच्चों, सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट वाला पार्ट आप खुद करिए और आंसर बताइए अगर आप लोग मौजूद हैं क्लास में तो। नेक्स्ट यानी कि थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का आंसर जब आप निकालेंगे, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो बच्चों पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए, फिर आप ए क्रॉस, ए से उसका क्रॉस ले लीजिए। तो बच्चों बी यूनियन सी आप निकालते हैं ना, जैसे वैसे करिए। देखिए ये आपका ए है और बी यूनियन सी लेंगे तो बच्चों बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, 3 4 5 6। आप चेक कर लीजिए, यही आ रहा है 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6। अब बच्चा इसका ए से क्रॉस ले लीजिए। जब आप क्रॉस लेंगे तो क्या आएगा, आएगा खूब सारे एलिमेंट आएंगे। पहले में 3 है, दूसरे में 4 है, तो 4 3 12 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो 1,3 1,4 1,5 1,6 2,3 2,4 2,5 2,6। उसी तरीके से बच्चों आप लिखते चले जाइए। ये बन जाएगा 3,3 3,4 3,5 3,6। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये आपके 12 ऑर्डर पेयर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गया बच्चों। और बच्चों इसी तरीके से आप अपना फोर्थ पार्ट का भी आप अपना आंसर अपने आप निकाल लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी करना है, फिर ए क्रॉस सी करना है, फिर उनका यूनियन लेना है। यूनियन मतलब उनको कंबाइन करना है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये क्लास अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो सभी बच्चों को ये क्लास पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है।